हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में इस फैब्रिक से हमें एक ट्रेंडी शॉर्ट कुर्ती बनानी है। तो इसके लिए फैब्रिक को फोल्ड करके कुर्ती की लंबाई मैंने यहाँ पर 32 इंच रखा। गला और शोल्डर 3-3 इंच पर रखा है। फुल शोल्डर 6 इंच पर आया है। फिट साइड 8 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल पर शेप दे देंगे। आर्म होल की फिटिंग सिलाई आ गई है और नीचे आर्म होल के नीचे 14 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरा निशान 7 इंच पर मार्क करेंगे। इस सभी लाइन को एक साथ मिला दीजिए और 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और इसको हमें कट कर देना है। यहाँ पर कुर्ती के दोनों पार्ट आ गई हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों। इसको कट कर देना है। 3 इंच पर नेक पर हमें एक कट डाल देना है ताकि हमारा वहीं से ही नेक कटिंग हो जाए। इस तरह आप कुर्ती को कटिंग कर देंगे और फिर दोनों पार्ट को अलग अलग करके पीछे की साइड का गला कटिंग करेंगे। इसके लिए गले की लंबाई 5 इंच रखी है और गला हमने यहाँ पर 3 इंच रखा है। राउंड शेप देकर कट कर देंगे। इस तरह मैंने पीछे की गले की कटिंग कर दी है। फिर आगे का पार्ट लेंगे, उस पर आर्म होल पर आधे इंच पर थोड़ा सा कट डाल देंगे। गले की लंबाई यहाँ पर 5.5 इंच रखी है और पौड़ाई 3 इंच रखी है। इस तरह पहले चौरस बॉक्स बना देंगे, फिर 1.25 इंच पर ऐसे राउंड शेप देकर मार्क करेंगे। इस गले में आगे की साइड पर डोरी आएगी, तो इस तरह मैंने यहाँ पर गला बनाया है। देखिए फ्रेंड, इस तरह मैंने यहाँ पर गले की कटिंग कर दी है। आप ऐसे आसानी से ट्रेंडी गला बना सकते हैं और ये गला अस्तर में पलट जाएगा तो ताकि अच्छा फिनिशिंग आएगा। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। यहाँ पर 4 फोल्ड करके 9 इंच की पौड़ाई और स्लीव की लंबाई 22 इंच ली है। 2.5 इंच पर मार्क करके यहाँ पर फिश का शेप देंगे और फिर हमारी फिटिंग सिलाई पर मार्क करेंगे। पर हमें अम्ब्रेला का शेप देना है, तो इस तरह मैंने यहाँ पर अम्ब्रेला का शेप दिया है और इसे को कटिंग कर देना है। स्लीव में आगे की साइड में हमें आर्म होल का शेप देकर उस पर थोड़ा और कट डाल देना है, आधे इंच का। इस तरह मैंने यहाँ पर कट कर दिया है और फिर नीचे मोहरी पर भी हमें राउंड शेप देकर अम्ब्रेला का कटिंग कर देना है। इस तरह मैंने यहाँ पर स्लीव की भी कटिंग कर दी है। ऐसे यहाँ पर कुर्ती और स्लीव की दोनों की कटिंग हो चुकी है और फिर अब हमें अस्तर को लेना है। अस्तर को नीचे रख कर कुर्ती को उल्टा करके हमें नेक पर सिलाई करनी है। इस तरह आधे इंच पर ऐसे सिलाई करनी है। इस तरह पूरे नेक में ऐसे ही सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद हमें नेक को कट कर देना है। आधे इंच का मार्जिन रख के पूरा नेक कटिंग करने के बाद हमें नेक में आधे इंच पर कट डाल देना है ताकि हमारा नेक अच्छे से पलट जाए। जहाँ पर हम कॉर्नर वाली जगह पर अच्छे से कट डाल देना है। राउंड शेप है, वहाँ पर भी हमें कट डाल देना है। पूरे में ऐसे ही कट डालकर नेक को पलट देना है और फिर अच्छे से उसको पलटा देना है ताकि हमारा नेक का अच्छा फिनिशिंग आ सके। उसके ऊपर धार की सिलाई लगा देनी है। ऐसे आप अच्छे से नेक को पलटा कर अच्छी सिलाई देकर और फिर आप दूसरी ओर भी सिलाई कर सकते हैं। आधे इंच पर मैंने यहाँ पर एक ही सिलाई की है, इसका अच्छा फिनिशिंग आया है। और फिर साइड में अस्तर को जॉइंट कर देंगे। इससे आगे की गले की स्टिचिंग तो हो चुकी है। पीछे की साइड भी हमें ऐसे ही करना है, गले को अस्तर में पलट देना है। ऐसे दोनों साइड के गले कंप्लीट हो चुकी है और फिर हमें डोरी बनानी है। आगे की साइड जो हमें गले की डिज़ाइन बनाई है उस पर हमें डोरी डालनी है। कपड़े में मैंने यहाँ पर आड़ी डोरी की कटिंग की है ताकि हमारी डोरी अच्छे से पलट जाए। यहाँ पर आधे से भी कम की सिलाई करके उस पर
डोरी को पलटा डालना है। इस तरह आप सुई की मदद से आप डोरी को अच्छे से पलटा सकते हैं। ऐसी हमने 4 ऐसी डोरी बनानी है। आगे की पार्ट पे हमें 2 डोरी आएगी और पीछे की साइड भी हमने 2 डोरी बनानी है। इसे हमने अच्छे से डोरी बना डाली है और फिर हमें अब पीछे का पार्ट लेना है, उस पर मार्क करना है। सेंटर में मार्क करके हमें उस पर ऐसी डोरी को कटिंग करके हमें इस पर ऐसे नोक बनाने हैं, ऐसे हुक बनाने हैं ताकि हमारे यहाँ इस पर डोरी अच्छे से आ जाए। ऐसे मैंने यहाँ पर तीन हुक लगाई है। दोनों साइड मैंने यहाँ पर 3 हुक लगाई है। 1 इंच की दूरी पर यहाँ पर हुक लगाई है। हुक में अच्छे से सिलाई करें ताकि हमारी डोरी टाइट करते समय हुक हमारा निकल ना जाए। एक्स्ट्रा हुक का फैब्रिक को कट कर देना है और फिर इसके ऊपर हमें कुर्ती का फैब्रिक रख के उस पर हमें सिलाई करनी है ताकि हमारा हुक का मार्जिन दिखे ना। इसे आप अच्छे से सिलाई कर देंगे। दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे। हमें ऊपर कुर्ती का फैब्रिक रख के सिलाई कर देनी है। इसे अच्छे से पीछे की साइड के हमें हुक लगाई है और फिर हमें इस पर जो डोरी बनाई है वो लगानी है। इसे आप क्रिस क्रॉस करके डोरी को अटैच कर सकते हैं और फिर डोरी के नीचे मैंने यहाँ पर लटकन बनाई है। आपको लटकन पसंद है तो बना सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ऐसे लटकन बनाई है। ये आसानी है लटकन बनाना और अच्छा भी लगता है ऐसे लटकन। मैंने यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर ऐसे लटकन बनाई हैं। ऐसे सुंदर लटकन बनकर रेडी हो चुके हैं और फिर हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। दोनों पार्ट को उल्टी साइड करके हमें शोल्डर को जॉइंट कर देना है और फिर हमें स्लीव को जॉइंट करना है। आगे के पार्ट पर हमें आगे की ही स्लीव की रखना है। दोनों साइड ऐसे ही स्लीव को अटैच कर देना है और फिर फिटिंग सिलाई करनी है। हमें पहले एक सिलाई कर देनी है, फिर हमें मार्क करके फिटिंग सिलाई करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग फिटिंग सिलाई पर मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2.25 इंच पर मार्क किया है ताकि मेरी फिटिंग सिलाई आ गई है। इस तरह मैंने फिटिंग सिलाई पर मार्क कर दिया है और फिर उस पर सिलाई कर देनी है। मोरी पर हमें ओपन ही रखना है, उस पर फिटिंग सिलाई नहीं करनी, वरना हमारा स्लीव का शेप नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड, इस तरह मैंने यहाँ पर फिटिंग सिलाई कर दी है और फिर हमें नीचे की साइड में छार में सिलाई करनी है। उसको अंदर की साइड 2 फोल्ड करके ऊपर सिलाई कर देनी है। दोनों साइड ऐसे ही करना है और नीचे में भी ऐसे ही अंदर फोल्ड करके सिलाई कर देनी है। और आगे के गले में हमें डोरी को अटैच करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर उसमें भी 2 इंच लटकन ऐड किए हैं। इस तरह मैंने यहाँ पर 2 लटकन दोनों साइड ऐड किए हैं और फिर हमें इसे आगे के पार्ट पर लगा देने हैं। इस तरह जहाँ पर हमारा शेप आया है गले का, उस पर हमें डोरी को अटैच कर देना है। इस तरह यहाँ पर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमने वीडियो क्या लगे, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।